कौमी एयरलाइन पीआईए माजी में एक मुनाफा बख्श इदारे के तौर पर काम करता रहा है, बल्कि कई नई एयरलाइंस के लिए तरबियती मरकज़ भी रहा है। आज से 20 साल पहले की हम बात करें तो आखिरी बार कौमी एयरलाइन ने 2004 में 2.3 अरब से ज़ायद की आमदनी की। लेकिन फिर एक आहिस्ता ऐसा वक्त भी आया कि कौमी एयरलाइंस के खसारे बढ़ते चले गए और 2005 से 2024 तक पीआईए ने 600 अरब रुपए से ज़ायद का नुकसान उठाया है। मौजूदा हुकूमत मुल्क के माशी हालात की बेहतरी की तरफ लाने के इक़दाम में अहम प्राइवेटाइजेशन या निजकारी को भी समझती है और पहले भी पीआईए की प्राइवेटाइजेशन की राह हमवार करने की कोशिश करती रही है। काबीना कमेटी बराए निजकारी ने गुज़िश्ता साल 2 अगस्त 2024 को 24 इदारों की निजकारी की मंजूरी दी थी, जिन्हें 3 मराहिल में फ़रोख्त किया जाना था और इनमें फ़ेज़ 1 में जिन इदारों की निजकारी की जाएगी उनमें सर फहरिस्त पीआईए मौजूद है। पीआईए की नीलामी की कोशिश साल 2024 में उस वक्त नाकाम हुई जब कौमी एयरलाइन सिर्फ एक ही फर्म ब्लू वर्ल्ड कंसोर्शियम ने उसकी बोली लगाई और वो भी सिर्फ 10 अरब रुपए की बोली लगाई गई। और चूंकि ये बोली की रकम $300 मिलियन की मतलूबा कीमत से कहीं कम थी, इसलिए उसे मुस्तरद कर दिया गया। हुकूमत कौमी एयरलाइन को माली बहरान से निकालकर फ़ाल इदारा बनाने के लिए 51% से लेकर 100% तक शेयर्स फरोख्त करने का इरादा रखती है और इसी सिलसिले में अब एक बार फिर कौमी एयरलाइन की प्राइवेटाइजेशन के लिए बोली में इज़हार दिलचस्पी की आखिरी तारीख 3 जून से बढ़ाते हुए 19 जून तक कर दी गई है। लेकिन निजकारी के अमल के लिए दीगर तमाम शराइत और ज़वाबित में कोई तब्दीली नहीं की गई है। अब शराइत के मुताबिक प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने पीआईए के 51% से 100% तक के अक्सरियती शेयर्स के लिए लोकल और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को इज़हार दिलचस्पी के लिए बुलाया है। नोटिस के मुताबिक किसी भी फर्म, कॉरपोरेट बॉडी, कंसोर्शियम या ज़ाती तौर पर हर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के साथ $5,000 या 14 लाख पाकिस्तानी रुपए की नाकाबिले वापसी फ़ीस अदा करना है, जिसके साथ वो EOI जमा करा सकता है। इज़हार दिलचस्पी जमा कराने की तारीख में 15 दिन की तौसी इन्वेस्टर्स की सहूलत के लिए है। एक रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल 2024 में कौमी एयरलाइन ने तकरीबन 9.4 बिलियन रुपए का ऑपरेटिंग और 26.2 बिलियन रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया है। और साल 2004 के मुनाफे के बाद ये इन तमाम सालों में कम तो ज़रूर है, लेकिन साल 2005 से साल 2023 तक के नुकसान के मुकाबले में कुछ तो बेहतरी और एक उम्मीद की किरण इसको कहा जा सकता है। तो अब जब ये इदारा मुनाफा दे रहा है तो इसकी निजकारी क्यों ज़रूरी। रिसेंटली हमने देखा कि यूरोप के रूट्स भी अब बहाल हो चुके हैं, जो कि पिछले 4 साल से उन पर पाबंदी थी, और यूके के रूट्स अगर बहाल होते हैं तो फिर इस मुनाफे में मज़ीद भी इजाफा हो सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।